वेलकम बैक जी। और हम आ चुके हैं वापस। अब अच्छा, ब्रेक के अंदर ना बड़ी बड़ी जो है ना वो बातें हो रही थी, तो हमने ज़रा कोशिश की कि फ़ातिमा को हम फ़ातिमा से हम बात करें कि फ़ातिमा, बनाया वीडियो कंटेंट कुछ बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा हो जाए ना एक छोटी सी, वो कहते हैं ना वीडियो बनाते हैं 30 सेकंड्स की, 40 सेकंड्स की, और अब तो ज़्यादा टाइम हो गया कि वो 1 मिनट की भी वीडियोस बन रही होती हैं, शाउट आउट जिसे कहते हैं। तो कुछ बताएं ज़रा, पब्लिक आपको देख रही है, द कैमरा इज़ योर्स। तो हमें कंटेंट जो यहाँ पे बनाना है या सिर्फ ऐसे आइडिया में दे दूँ? मतलब आपने कंटेंट दिमाग में अभी तक तैयार नहीं किया? दिमाग में है, थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना इस जल्दी मॉर्निंग शो थोड़ी पर ना हो आने के सकता लिए है। आपने सबको इनवाइट करना है, कि कैसा आना चाहिए, कुछ चटपटे जुमलों के अंदर। गिफ्ट भी है मेरे पास, गिफ्ट देंगे आपको। हाँ फिर ठीक है। हाँ? हाँ जी, कुछ सोचा है दिमाग में? सोच रही हूँ अभी मैं। अच्छा, इतना जल्दी आइडियाज नहीं आते। सोचें। दिमाग अब लड़ाना पता चला पड़ता कि है। कंटेंट क्रिएटर पूरा पूरा दिन लगाते हैं, पूरे हफ्ते लगाते हैं कंटेंट सोचने के लिए। ऐसा नहीं होता जो आप वीडियो देख रहे होते हैं कि जैसे एक दिमाग में एकदम बत्ती जली और आपने बोला कि बस ये बन गया। ऐसा ही है, सही है, इट बिल्कुल। टेक्स टाइम। और फौरन से चेंजेस भी आ जाते हैं उसमें। स्क्रिप्ट लिख ली, उसको भी फाड़ के फेंक दिया, फिर दोबारा लिखो। अच्छा, ऐसा भी होता है? देखिए हमें खुद भी वो चीज़ कभी कभी जो ना सेटिस्फाई नहीं करती। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट ही सेटिस्फाई नहीं हो, खुश नहीं हो कि यार ये मजा नहीं आ रहा है इस स्क्रिप्ट में। बहुत होता है इस तरह से, और इस तरह के लोग मुझे बहुत जहर लगते हैं। क्या वो और पैसे मेरी कम लड़ाई देते भी हैं? होती है काफ़ी सारे ब्रांड से इस तरह की। अच्छा, अच्छी वाली लड़ाई होती है, मतलब मैं फुल जो ना लड़ाई वाले मूड में आ जाती नहीं हूँ। तो वो क्या मसला क्या होता है? पेमेंट कम कर रहे होते हैं, बजट उनका कम होता है? बजट तो वैसे ही बहुत कम होता है ऐसे लोगों का, जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि मतलब फॉर सपोज 5,000 दे के आपने ख़रीद लिया ब्लॉगर को, आप उससे वीडियो भी बनवा लो, आप उससे जो है ना रील्स बनवा लो, पिक्चर्स भी चाहिए उन्हें, और उन्हें शाउट आउट भी चाहिए, और उन्हें हर वीक वो पोस्ट आप रीपोस्ट भी करो स्टोरी पे। अच्छा, हमें तो ऐसे लोग नहीं मिलते जो हर वीक रिपोस्ट करने का बोले। ये कोई बीमार लोग हैं। बीमारी और होते हैं। स्टोरीज तो वक्त पे चाहिए। हाँ, दिमाग से स्टोरीज बीमार फौरन होते हैं। चाहिए होती है ना, Stories यू तो जस्ट स्टेप आउट फौरन। फ्रॉम द पैरामीटर, फ्रॉम दैट बाउंड्री, और फिर फौरन से आपने जो है वो फौरन स्टोरी करना, अप करनी है। बिल्कुल। ब्लॉगर्स की वैसे अर्निंग कितनी होती है वो? अर्निंग ब्रांड पे डिपेंड करता है। अच्छा, ब्लॉगर पे डिपेंड नहीं करता? डिमांड भी होती है, अच्छा ब्रांड होता है तो अच्छी अर्निंग हो जाती है। मतलब एक लमसम महीने का जरा बताएं ना लोगों को। कुछ नहीं होता, लमसम कुछ भी नहीं होता। सम करके बताएं ना जो लमसम कुछ भी नहीं होता। ये हंस रही है, मुझे पता है, ये समझ गई ये सवाल है कि अर्निंग कितनी होती है। फातिमा, एक ये आवाम जानना चाहती है आपसे कि ब्लॉगर कितना कमा रहे हैं इस वक्त इस मुल्क में? ब्लॉगर 50,000 भी कमा रहे हैं, 7 लाख भी कमा रहे हैं। 7 लाख वाले कौन से हैं? मतलब वो है क्या कुछ उनमें अच्छी खुसूसियात क्या पहुंच होती हैं? मतलब उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, उनकी रीच अच्छी है। कितनी होनी चाहिए fan मिलियंस में व्यूज होने चाहिए आपके। व्यूज मिलियंस में होने चाहिए। और आपके जो फॉलोअर्स हैं? फॉलोअर्स भी 500 के 1 मिलियन इस तरह से। तो ब्रांड आपको आराम से 10 लाख भी पे कर सकता है, 7 लाख भी पे कर एक सकता ब्रांड? है एक वीडियो का। मतलब जस्ट यू हैव टू पुट अ सिंगल वीडियो फॉर 30 सेकंड्स और फॉर 1 मिनट, और यू विल गेट 1 मिलियन। ऐसा है? उसके लिए उस लेवल पे पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी छोड़ो है। होस्टिंग, 1 मिलियन। अच्छा, ये भी तो होता है, फॉलोअर्स खरीद लिए ना, 1 मिलियन फॉलोअर्स खरीद लिए पैसा लगा के। क्योंकि इंस्टाग्राम जो है ना आजकल बहुत चालाक हो गया है। जितने लोग चालाक हैं उससे ज़्यादा इंस्टाग्राम चालाक हो गया है। अच्छा। अब ये होता है कि फॉलोअर्स जो है ना वो फिल्टर आउट करते हैं जो भी आपके फेक फॉलोअर्स हैं, खरीदे हुए, या फिर ऐसे ही रैंडमली जैसे हमने फॉलो कर दिया लेकिन हम उसकी पोस्ट पे लाइक नहीं करते, एंगेज नहीं करते, तो वो जो है उसमें काउंट होता है बॉट फॉलोअर्स में। रोबोटिक फॉलोअर ये इंसान है ही नहीं, तो उसको इंस्टाग्राम खुद ही रिमूव कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कि फॉलोअर्स खरीद जो लेते फेक हैं। फॉलोअर्स रखते हैं। तो अच्छा, रियल फॉलोअर्स बढ़ाने की जरा कोई टेक्निक बताए ना। जो इस वक्त मार्केट के अंदर ब्लॉगर्स बैठे हुए हैं, जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी रीच नहीं बढ़ रही है। बड़ा जबरदस्त कंटेंट बना रहे हैं, एक गैर इखलाकी कंटेंट बनाने वाले मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। मतलब आपने 2-3 नाम दिमाग में, लेकिन लूंगा नहीं, छोड़े रहने दें, पर्सनल हो जाऊंगा मैं। समझ गए आप? हाँ। मतलब हद है ना। पिछली दफा भी एक सेगमेंट था, मैंने बोला मतलब हद कर दी है उन्होंने ना, हद पार कर दी है ना। मतलब दिल तो चाहता है कि बस समझ जाए ना, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनकी व्यूअर्स नहीं बढ़ते, उनकी रीच नहीं बढ़ी है। कोई टेक्निक है क्या बढ़ाने की? टेक्निक ऐसे तो कोई होती नहीं है। आप कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आप डेली पोस्ट लगा रहे हो, लगाते रहो। डेली लगाओ या वीक में 2 मरतबा लगाओ, बट लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप
मंजर से गायब हो जाओगे, लोगों के सामने नहीं आओगे, लोग आपको भूल जाएंगे, ये भी होता है। और एक ये होता है कि आप एक पोस्ट लगाओगे, उससे आपको 5 फॉलोअर्स मिलेंगे या चलो 3 मिलेंगे, ठीक है। सेकंड पोस्ट से आपको मिलेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपका कंटेंट जो लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आपकी पोस्ट पे इंगेज करेंगे। ओके मतलब ये बड़ा अच्छा एक इन्होंने बताया कि एक पोस्ट अगर 5 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो लेट्स सम अप कि 10 पोस्ट लगाने के बाद यू विल हैव 50 फॉलोअर्स। और वो रियल फॉलोअर्स होंगे, खरीदे हुए नहीं होंगे। आपको ये मुश्किल पेश आती है? आई थी स्टार्टिंग में, आई थी मुश्किल पेश बहुत। कि काम कर रही हूँ, हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं, माहौल भी फिर अच्छा भी जो है, है फॉलोअर्स नहीं लिफ्ट करा रहे। followers, बिल्कुल था ऐसा? बिल्कुल आइए बिल्कुल। और ज़ाहिर है जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर इंसान क्या करे, सोच में पड़ जाए कि यार मेहनत भी कर रहे हैं और फिर फल भी नहीं मिल रहा। वो मैंने एक मैंने वो रील देखी थी कि वो सबर का फल मीठा होता है। उसने कहा मेरा तो मुझे तो अभी तक फल मिला ही नहीं है ना, कड़वा ही दे दो, कच्चा ही तोड़ के दे दो फल। कभी कभी ऐसा सबर का फल ऐसा, वो कह रही भाई हो सकता है फुप्पो ले गई होंगी फल तोड़ के ना, सबर का मिल ही नहीं रहा था। बहरहाल एक चीज है, ट्रोल्स भी बहुत होते हैं आप लोग ना, मतलब कोई वीडियो अगर आपकी किसी भी समत में निकल गई है, किसी भी डायरेक्शन में निकल गई और वायरल हो गई है, ठीक ठाक ट्रोलिंग होती है। हमें वो याद है, वो पार्टी गर्ल पार्टी हो रही है, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर जाकर सेलिब्रिटीज ने, क्रिकेटर्स ने, स्पोर्ट्समैन ने, मतलब पॉलिटिशियंस ने, असेंबलीज के अंदर वो पार्टी हो रही है, वो इतना ज्यादा वायरल हुआ। ये खतरनाक है, ये अच्छा है? बारी बारी पूछ लेते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? ट्रोलिंग के बारे में, ट्रोलिंग तो खतरनाक है। ट्रोलिंग से जो है ना बंदा डिप्रेशन में भी जा सकता है। इस तरह के भी जो है ना केसेस हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी, अगर आप किसी को लगातार जो है ना बार बार बैश करोगे कि आपकी ये वीडियो अच्छी नहीं है, आप यहाँ पे ऐसी लग रहे हो, चुड़ैल का वर्ड बहुत यूज़ करते हैं आजकल, लड़कियों के लिए तो बहुत होता है, इतना ज़्यादा मेकअप कर लिया है, भूतनी लग रहे हो, अरे ये कमेंट्स आते हैं, ये कमेंट्स होते हैं। और लड़कों के होते हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के होते हैं। मतलब लड़की ही लड़कियों को कमेंट कर रही होती है कि चुड़ैल लग रही हो, मेकअप किया हुआ। हालांकि चुड़ैल नहीं लग रही होती। मतलब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये, मेकअप बने ही लड़कियों के लिए, ये करने दें उनको यार। हम क्यों अपनी टांग अड़ाते हैं, हम क्यों अपना सीएनजी का रक्षा ले जाके उसके चौराहे पे खड़ा करते हैं? मतलब एक चीज बनी उनके लिए, आप लोगों के लिए बनी है, तो अगर आप यूज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने करना है, क्यों करना है? मतलब अगर करना भी थोड़ी ना चेंज हो जाती है, मतलब एक अच्छा प्रेजेंटेबल बंदा लगता है उससे। लड़के भी आजकल करते हैं मेकअप। तो ट्रोलिंग आपने बताया कि अच्छी चीज नहीं है, डिप्रेशन में जा सकता है बंदा। डिप्रेशन में काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ब्लॉक करने का भी दिल चाहता है, ब्लॉक भी कर दो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं डिफरेंट अकाउंट से आके आपको जो ना जानबूझ के इस तरह पिन करते रहते हैं कि ये कुछ ना कुछ बोले। आपके लिए ट्रोलिंग कैसी, कि अगर हुमा की कोई वीडियो वायरल हो जाती है और उस वायरल होने के साथ साथ ट्रोल होना शुरू हो जाती है और मीम्स बनना शुरू हो जाते हैं हुमा पर, इज इट गुड और बैड? हुआ है, समटाइम्स ऐसा हुआ है कि जो है ऐसे बैड कमेंट्स आ रहे होते हैं, जैसे फातिमा ने बताया कि भूत लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो, मैं इग्नोर करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि ब्लॉक करते हुए सोचते हैं आपके यार एक फॉलोअर कम हो जाएगा, हाँ, ब्लॉक होता कर है, दिया लेकिन तो, ऐसे लोगों या को सिर्फ जस्ट फायदा, कमेंट डिलीट कर देते हैं। मैं तो रिप्लाई कर देती हूँ, ये सबसे अच्छा ऐसा रिप्लाई करती हूँ ना कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हो फिर कमेंट करने की। अच्छा, एक शख्स ने ना कमेंट किया, मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उन कमेंट्स को ना, और बड़ा यहाँ पे आती है आपकी हाजिर जवाबी ना, और आपका स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्ड होता है। तो एक शख्स ने कमेंट कर दिया कि मेरे साथ एक बहुत छोटे हाइट का जो है ना वो लड़का खड़ा हुआ था, तो उसमें कमेंट कर रहे हैं उसको कि यार इसकी कोई हाइट कुछ ज़्यादा ही छोटी तो नहीं है। तो ही वॉज माई गेस्ट, तो आई अपलोडेड अ पिक्चर। मैंने कहा क्यों? उसने क्या पंखे और जाले साफ करने खड़े होके? गुड वन। तो इस तरह के कुछ आपके रिस्पॉन्ड होते हैं और बातें होती हैं कि आपको हाजिर जवाब होना पड़ता है। कुछ हमारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं अपने हेट कमेंट्स को और अपने फॉलोअर्स को, मतलब दिल जीत लेते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी को ऐसा कमेंट किया हो, कोई ऐसा रिप्लाई किया हो कि जिसके ऊपर आपके कमेंट के ऊपर हंसने वाले इमोजी आना शुरू हो गए हो? होता है बहुत बार। होता है ऐसा? मैं रिप्लाई कर देती हूँ फौरन, मुझे ये डर नहीं होता कि आगे से वो क्या मुझे बोलेंगे। कभी पर्सनल, कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल हुआ, कोई थ्रेट, कोई धमकी के आपने ऐसा क्यों किया, डीएम्स में कूद गए हो, मैसेजेस में कूद गए हो, या फॉलो करना शुरू कर दिया हो, पीछा करना शुरू कर दिया हो? ऐसा होता है, लेकिन अभी मेरे साथ रिसेंटली ये हुआ था कि टिकटॉक की बात है, इंस्टाग्राम से हट के टिकटॉक पे, क्योंकि मैं
हॉस्टल में भी रही हूँ, हॉस्टल में काफ़ी सारी लड़कियाँ मेरे साथ थी। उस वक्त मैं इन्फ्लुएंसर वाली इस फील्ड में थी ही नहीं, तो उस वक्त इतना ज़्यादा मेकअप नहीं होता था, फैशन नहीं होता था, ठीक सिर्फ है। पढ़ाई यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें होती ठीक थी। है। तो अब वो लड़कियां आके मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रही होती हैं, हॉस्टल में तो तुम ऐसी होती थी, हॉस्टल में हमने तुम्हें देखा है, और अच्छे कुछ कमेंट्स होते हैं ना कि आप बहुत प्यारी लग रही हो, उनको रिप्लाई करके कहती हैं इसको तो हमने देखा हुआ है हॉस्टल में, ये तो ऐसे ऐसे घूमती थी। फूफी की लड़की हो ना, तुम्हारी गोद लिया हुआ था तुमने, अब जो है वो निकल के चली गई हो यहाँ से, है ना? ऐसा बहुत होता है, और ये लड़कियां ही करती हैं बहुत ज़्यादा। तो आप कैसे टैकल करती हैं? बहुत मुश्किल तो नहीं हो जाता? कभी ऐसा हुआ, ऑब्वियसली एक मैरिड वुमेन है और आपको सपोर्ट भी है, लेकिन कभी ऐसा हो कि पीछे पड़ गया हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा? कभी भी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी कोई पीछे पड़ गया हो। जन्नती खातून है ये, मैं बता रहा हूँ, ये सीधा जन्नत में जाएंगी बगैर हिसाब किताब के ना। चले जी, ऑब्वियसली हमारे पास टाइम काफ़ी कम रह गया है, वी हैव टू रैप अप ऑल द थिंग। मुझे ज़रा से ये बताएं इन दी एंड कि हुकूमत जो है वो पॉलिसी बनाने जा रही है और ऑलमोस्ट बना चुकी, कंप्लीट हो चुकी है, कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाएगा आपकी अर्निंग के ऊपर। ऑब्वियसली ये एक टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है और रेगुलेटरी अथॉरिटी है, होना चाहिए? डू यू सपोर्ट दिस? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कितनी चीज़ों पे आप टैक्स लोगे? मतलब यूट्यूबर्स और हर चीज पे आप टैक्स लगा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं, नहीं देते हैं ये लोग। आपने कहा 7-7 लाख रुपए कमा रहे हैं। देते नहीं है, बात सुने, जॉब देते नहीं है, और हाँ। कोई बंदा अगर खुद से अपनी मेहनत से कुछ अर्निंग कर रहा है, उसमें आपका गवर्नमेंट का क्या सोर्स है? उसमें गवर्नमेंट हमें कुछ देती है? कैमरा देती है हमें, या मोबाइल देती है फ्री में? कुछ भी नहीं देते। मतलब नहीं होना चाहिए। अपने से करते हैं आप जितना भी करें, 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, कोई टैक्स नहीं देना बिल्कुल नहीं चाहिए। होना चाहिए। छापा मारेंगे एकदम से ये। हम भी डील कर लेंगे। आप बताइए, ये जो इस वक्त टैक्स नेट में लाने की बातें की जा रही है, मोनेटाइजेशन के साथ साथ फिर आप टैक्स पे करेंगे, उसका होना चाहिए? ये नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? सारी क्या मेहनत हमारी और टैक्स हम उनको देते हैं। मतलब यू आर लिविंग इन अ स्टेट, आप एक कंट्री में रह रहे हैं, उसके कुछ already बहुत प्रोटोकॉल। ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, हर हर चीज चीज़ पे। खाने पे, पहनने पे, ओढ़ने पे, हर चीज पे तो टैक्स है। अच्छा, जो इन्फ्लुएंसर्स लाखों रुपया कमा रहे हैं, उनको देना चाहिए? नहीं, आप अपनी मेहनत से अर्निंग कर रहे हो ना, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल तो नहीं जो है। बाहर जो जिसने ठेला लगाया है वो भी मेहनत कर रहा है, जिसने रेस्टोरेंट खोला है वो भी मेहनत कर रहा है, हम बैठे में हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी सैलरी पे से डिडक्ट हो जाता है टैक्स। तो आप मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आपके कहने ना कहने से नहीं होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, आपका भी, हुमा आपका भी यहाँ पर आने के लिए। मेरा दामन वक्त में गुंजाइश कम नहीं बल्कि ख़त्म हो चुकी है, और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये समझते हैं, आज के इस प्रोग्राम से पता चला कि नहीं लगना चाहिए टैक्स, लेकिन टैक्स बहरहाल हुकूमत लगाने जा रही है। अब देखना ये है कि कितना % टैक्स लगाने जा रहे हैं, और अगर टैक्स नेट के अंदर आ जाते हैं तो बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं जो बगैर किसी टैक्स के अर्निंग्स इनकी हो रही हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा। बहरहाल कुछ और चीज़ें भी हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताएंगे, सोशल मीडिया को कैसे यूज़ किया जा सकता है, मज़ीद एक सेगमेंट इस पर भी रखना है, कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे इन फ्यूचर। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हुआ, अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।